जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत। मैं अपना एक पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी सितंबर 2024 में, लेकिन उस जॉब में एक बॉन्ड थी। वो बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 साल से पहले जॉब छोड़ दी तो आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उस बॉन्ड की अमाउंट थी 1 लाख। और अगर 1 साल से पहले आपने वो जॉब छोड़ दी तो मतलब मुझे वो कंपनी को बॉन्ड की अमाउंट भरनी पड़ती। तो कुछ टाइम तक तो मेरा काम बहुत ही अच्छा चला, अराउंड 7-8 मंथ्स तक अब ठीक चला। पर मार्च में मुझे टाइफाइड हो गया। तो संकट जी, मेरा टाइफाइड इतना बढ़ गया कि मुझे एकदम हाई लेवल का हेडेक होने लगा था, जिसकी वजह से मैं काम तक नहीं कर पा रही थी। तो मैंने डिसाइड करा कि काम तो करते नहीं बन रही है, तो मैं जॉब छोड़कर अपनी हेल्थ पर फोकस करती हूँ कि हेल्थ की रिकवरी कर लेती हूँ। कि मेरी वीकनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरे हैंड शिवर होने लगे थे, एक पेन भी पकड़ा नहीं जा रहा था, गाड़ी भी ड्राइव नहीं करते बन रही थी, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जॉब छोड़ देते हैं। पर वो बात थी मई 2025। पर मुझे 1 साल अभी तक नहीं हुआ था अपनी जॉब में, तो अभी मुझे इसकी वजह से बॉन्ड के पैसे भरने पड़ते कंपनी को अगर मैं जॉब छोड़ देती जल्दी। तो ये बॉन्ड की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी कि जॉब छोड़ू नहीं छोड़ू, पर मुझसे काम भी करके नहीं बन रहा था। इतनी वीकनेस थी, टाइफाइड मेरा बढ़ता जा रहा था। तो मैंने फाइनल रिजाइन करने का डिसाइड कर दिया कि मैं रेजिग्नेशन अपने डाल देती हूँ। तो मैंने जिस दिन रिजाइन करना था उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं अकेले अपने ऑफिस वालों से नहीं लड़ पाऊंगी। कि अगर बॉन्ड के पैसे भरने के लिए उन्होंने कुछ बोला तो मैं क्या करूंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। और मैं ये अरदास करके मॉर्निंग में अपने ऑफिस के लिए निकल गई। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं जब भी सुबह मॉर्निंग में टाइम होता है मेरे पास तो मैं मंदिर जाती हूँ, फिर अपने ऑफिस जाती हूँ, जो भी रास्ते में मंदिर पड़ता है। तो रास्ते में कृष्ण जी का मंदिर पड़ा, तो मैं वहां गई। तो मैं टेंशन में थी तो मैं सोचा थोड़ा पॉजिटिव फील होगा। जैसे मैं मंदिर में गई तो फिर वहां मैंने सोचा कि अपना रेजिग्नेशन का मेल वहीं पर से मैं सेंड कर देती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। तो जो मेल था वो मैंने रेजिग्नेशन का अपने मंदिर से ही सेंड कर दिया। और संजय जी, मैंने फिर हेडफोन्स लगाए अपने और उसमें गुरु जी का मंत्र जाप चला दिया और मैं निकल गई वापस से अपने ऑफिस के लिए। थोड़ा आगे जाकर ही मैंने एक्टिवा पर थी, तो मैंने देखा कि मेरे आगे एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ने लगी। एकदम से वो पता नहीं कहाँ से बटरफ्लाई आ गई, बिल्कुल मेरे आगे आगे चलती जा रही। और उस बटरफ्लाई के आगे एक व्हाइट कलर की कार है, उसकी नंबर प्लेट थी 7777, 4 बार 7, जो हमारे गुरु जी का ब्लेस नंबर। का मतलब ये था कि गुरु जी मेरे साथ थे उस समय। गुरु जी ये बताना चाह रहे थे कि तू डर मत, सब अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ। उस टाइम मेरे आंखों में सिर्फ आंसू थे और मेरे दिल में शुक्राना गुरु जी का। तो वो सीन मुझे आज तक याद है कि ऐसा लग रहा था कि कोई जादू, एकदम मूवी का सीन चल रहा है। और फिर क्या, मैं ऑफिस पहुंची। उस बॉन्ड के बारे में किसी को कुछ याद ही नहीं था, ना किसी ने उसका जिक्र किया, न कुछ पूछा, कोई बात ही नहीं, उस चीज का टॉपिक ही नहीं निकाला गया, जैसे जादू से सब भूल गए वो। तो सब गुरुजी की ही मेहर है जो उनने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया उस समय। और पोलाइटली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ, हम समझते हैं आपकी हेल्थ कंसर्न। तो वो पोलाइटली एक्सेप्ट हो गया। और जिस दिन वो छोड़नी थी जॉब, उसी दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका ये लास्ट वर्किंग डे भी है। मतलब पूरा मेरे अकॉर्डिंग सब चीजें हो गई, सब कुछ गुरु जी की वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि शुक्राना तो बहुत ही छोटा सा शब्द है गुरु का आपको देने के लिए, पर हमारे पास और कुछ है भी नहीं उनको देने के लिए। इसलिए शुक्राना गुरु का, इतना प्यार देने के लिए और हमारे हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। जय गुरु जी।